अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी डिफरेंट वीडियोस में जो मैं इससे पहले अपलोड करती रही हूँ तो उसमें मैं हमेशा से जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करती हूँ। और पर आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आज हम एक इन्वेस्टमेंट जो है कंपैरिजन में आपको बताऊंगी, जिससे आपको आपका डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा कि आपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन, इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन की, फेसर टाउन फेज़ 1 और फेसर टाउन फेज़ 2 की। जैसे कि आप सब जानते हैं, फेसर टाउन फेज़ 1 जो है वो लॉन्च हुआ था 2013 में। और उस टाइम इसके बारे में कहा जाता था कि फतेह जंग रोड पे है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत दूर है, बैकवर्ड एरिया है, पता नहीं टाइम से जो सोसाइटी है इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पर अगर इसके बारे में आपको मैं थोड़ा-सा गाइड करूँ तो फैसल टाउन फेज़ 1 में जो 8 मरले का प्लॉट है वो लॉन्च किया गया था 18 लाख रुपए में, जो कि 4 इयर्स का फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान था। और अगर आप इसको फुल कैश पेमेंट पे लेते थे तो यही 18 लाख का प्लॉट जो है आपको 14 लाख का मिलता था। और अगर इसके पैरेलल हम कमर्शियल जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको 14 बाय 50 डायमेंशन का जो कमर्शियल प्लॉट है वो तकरीबन 2.5 करोड़ का मिल रहा था। पर अगर इस टाइम हम उसकी प्राइसेस के बारे में बात करें तो वही कमर्शियल प्लॉट जो है आपको 20 से 28 करोड़ रुपए में मिल रहा है, ठीक है। और अगर इस तरह से हम बात कर लेते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से, तो रेजिडेंशियल प्लॉट वो जो आपको उस टाइम पे 14 लाख या 18 लाख का मिल रहा था इंस्टॉलमेंट्स पे या लमसम पे, इस टाइम आपको 8 मरला का जो प्लॉट है वो 2.25 करोड़ से 3 करोड़ के ब्रैकेट में मिलता है। तो ये जो पूरा एक आपको प्राइस डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये इस वजह से है कि जो डेवलपर है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, उसने प्रोजेक्ट को बहुत टाइम से डिलीवर किया है। और अगर मैं आपको फेसर टाउन फेज़ 1 में बताऊँ कि इसमें कौन-कौन से ब्लॉक हैं और ऐसी क्या एमिनिटीज़ हैं और यहाँ पर आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। तो फेसर टाउन फेज़ 1 में हमारे पास ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक्स में डिफरेंट प्लॉट साइज़ेज़ हैं, डिफरेंट कमर्शियल के ऑप्शंस भी हैं और डिफरेंट आपको जो है रेजिडेंशियल प्लॉट के ऑप्शंस भी मिलते हैं। अगर हम एमिनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे ना इस वीडियो में मैं एड्रेस करना चाह रही हूँ हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट को। उनका हमेशा से ही ये कंसर्न रहता है कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो डेवलप्ड प्रोजेक्ट हो, कि लेट्स सपोज़ मैं अगर अभी प्लॉट परचेज़ करता हूँ और अपना वहाँ पे घर की कंस्ट्रक्शन करता हूँ और अपनी फैमिली को मूव करता हूँ, तो वहाँ पर सारी एमिनिटीज़ या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि ईज़िली मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रह सकूँ। जहाँ पर आपको स्कूल मिलते हैं, कॉलेजेस मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, आपको हॉस्पिटल्स मिलते हैं, आपको प्रॉपर एक कमर्शियल हब मिलता है, पार्क्स मिलते हैं, मॉस्क मिलती है। और ये जो जितनी भी एमिनिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी की सारी एमिनिटीज़ जो है वो ऑपरेशनल हैं। अगर आप अभी भी फेसर टाउन फेज़ 1 का विज़िट करते हैं तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर नज़र आती हैं। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है तकरीबन 90 टू 85 टू 90% जो है वो डिलीवर्ड है। ऑलरेडी लोग वहाँ पर रह रहे हैं और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल एन्जॉय कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुझे भी डीएम्स रिसीव होते हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ क्लाइंट्स की तरफ से, कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमें बताएँ कि जहाँ पर हम बस प्लॉट लें, कंस्ट्रक्शन करें और अपनी फैमिली को मूव कर लें। तो फेसर टाउन फेज़ 1 जो है ये बिल्कुल वैसी ही इन्वेस्टमेंट है जैसी आप करना चाह रहे हैं। इसके कंपैरेटिवली अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके कंपैरिज़न में मैं आपको ये गाइड करना चाह रही हूँ कि फेसर टाउन फेज़ 2 भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसे बेहतर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकेशन के बारे में। नो डाउट फेसर टाउन फेज़ 2 की जो लोकेशन है वो ज़्यादा प्रीमियम है। आपको एक साइड पे ट्रिपल आर मिल रहा है और दूसरी साइड पे आपको जो है वो मोटरवे मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फेसर टाउन फेज़ 2 है ना, ये 2 मेजर कनेक्टिविटीज़ के सेंटर में प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो लोकेशन वाइज़ बहुत अच्छा है। 2 मेन इंटरचेंजेस जिसमें ठलिया इंटरचेंज है, चक्री इंटरचेंज है, ये दोनों इंटरचेंजेस इस सोसाइटी के हैं। तो अभी वो लोग जिनको ये लग रहा है कि फेसर टाउन फेज़ 2 की लोकेशन मेन इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा दूर है, पता नहीं ये डेवलप होगा या डिलीवर टाइम से हो पाएगा या नहीं पाएगा, और वो सारे इन्वेस्टर जो इस चीज़ को लेकर कंसर्न्ड हैं कि पता नहीं इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें इन फ्यूचर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो एक दफ़ा मैंने आपको जो प्राइस कंपैरिज़न बताया ना फेसर टाउन फेज़ 1 का, ये इसीलिए बताया है ताकि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाए कि फेसर टाउन फेज़ 2 की लोकेशन ज़्यादा प्रीमियम है, डेवलपर सेम है, ऑलरेडी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो ये सारी जो रीज़न्स आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो फेसर टाउन फेज़ 1 के कंपैरिज़न में ज़्यादा अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर। और अगर हम यहाँ पे भी प्लॉट साइज़ेज़ की बात करें तो आपको जो 5 मरले का प्लॉट है वो 27,90,000 का मिलता है आफ्टर 20% डिस्काउंट, जिसमें आपकी विद अलॉटमेंट लेटर बुकिंग होती है और 6 से 8 महीने बाद जो है आप अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कमर्शियल में भी ऑप्शंस हैं। कमर्शियल में आपको 8.88 मरला मिनिमम साइज़ मिलता है, जो तकरीबन जिसकी डाउन पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ 78 लाख रुपीज़ है और 4 इयर्स का फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। तो वो तमाम लोग जो फेसर टाउन फेज़ 1 में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ार चुके हैं
और मज़ीद जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को कंसीडर कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनको लगता है फैसल टाउन फ़ेज़ 1 जो है वो आउट ऑफ रेंज हो गया है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लाज़मी कंसीडर करें। और इस तरह के मज़ीद इन्वेस्टमेंट कंपैरिज़न के लिए आप हमारे पेजेस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर राब्ता करें। थैंक यू।